हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे ऑफ क्लास 8 पीएससीबी की 2023-24 वाली न्यू बुक से। एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1, डिवाइड। फर्स्ट पार्ट है 2/5/3/4। सो यहाँ पर हमने 2/5 को डिवाइड करना है 3/4 के साथ। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2/5, बाय को रिप्लेस कर दो डिवीजन के साइन के साथ। इसका मतलब क्या है कि 2/5 को हम डिवाइड कर रहे हैं 3/4 के साथ, इक्वल्स टू 2/5। ये जो डिवीजन है इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, एंड ये जो 3/4 होता है ना, इसको आप रेसिप्रोकेट करके लिख देते हो, मतलब इसको आपने उल्टा करके लिख देना है 4/3। ओके, सो जब भी आप डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करते हो तो ये वाला जो नंबर होता है इसको आपने रेसिप्रोकेट करके लिखना होता है। ठीक है, मतलब नंबर को उल्टा करके लिखना होता है। ओके, सो यहाँ पर अब कुछ भी नहीं कट रहा, तो 4 2 8 ओवर 5 3 15। सो दिस इज द आंसर। सेकेंड पार्ट है -3/8 बाय -2/3। सो इसको भी ऐसे लिख लो, पहले -3/8, इसको डिवीजन लिख लो, बाय की जगह पर यहाँ पर -2/3 इक्वल्स टू -3/8। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो एंड इसको रेसिप्रोकेट करके लिख दो 3/-2। ठीक है, सो ये जो नेगेटिव के साइन है ये आपस में कट गए। 3 3 9 ओवर 8 2 16। सो दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है -5/6 बाय 3/4 इक्वल्स टू -5/6। यहाँ पर डिवीजन का साइन आ जाएगा 3/4 इक्वल्स टू -5/6। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाएगी, इसको रेसिप्रोकेट करके लिख दो 4/3। 2 2 4, 2 3 6। सो माइनस का साइन आ जाएगा यहाँ पर, 5 2 10 ओवर 9। सो दिस इज द आंसर। अगर आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आप वैसे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट -5/8 बाय -3 इक्वल्स टू -5/8। डिवीजन का साइन -3 इक्वल्स टू -5/8। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो एंड इसको अब आप उल्टा करके लिख दो। सो दिस विल बी 1/-3, क्योंकि -3 का डिनोमिनेटर नहीं दिया हुआ, मतलब डिनोमिनेटर 1 है। राइट, अब ये जो नेगेटिव के साइन है ये आपस में कट गए। So 5/8 3s are 24. So this is the answer. Next है -3/4 by -6 equals to -3/4 divided by -6. So -3/4 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज, इसको उल्टा करके लिखो 1/-6। नेगेटिव के साइन आपस में कट गए, 3 1 3, 3 2 6। So 1/4 2s are 8. This is the answer. Next, -2/3 by -7/12 equals to -2/3। डिवीजन का साइन -7/12। -2/3 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज, इसको रेसिप्रोकेट करके लिखो, मतलब उल्टा करके 12/-7। सो नेगेटिव के साइन आपस में कट गए, 3 1 3, 3 4 12। सो 4 2 8 ओवर 7 1 7। दिस इज द आंसर। अगर आपने इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है तो आप लिख सकते हो। नेक्स्ट -16/21 बाय -4/9। सो -16/21 डिवाइडेड बाय -4/9 इक्वल्स टू -16/21। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज, इसको उल्टा करके लिख दो। नाउ नेगेटिव के साइन कट गए, 4 1 4, 4 4 16, 3 3 9, 3 7 21। सो ऊपर आ गया 4 3 12 ओवर 7। सो दिस इज द आंसर। मिक्स फ्रैक्शन में आप चाहो तो लिख सकते हो। नेक्स्ट 10/9 बाय -25/12। सो 10/9 डिवीजन -25/12। सो 10/9 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज, उल्टा करके लिख दो इसको। सो इसको अभी सॉल्व कर लो। 3 4 12, 3 3 9, 5 2 10, 5 5 25। सो एक नेगेटिव का साइन है तो आंसर में नेगेटिव का साइन आएगा, 4 2 8 ओवर 15। सो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.4,
वेरीफाई x डिवाइडेड बाय y इज़ नॉट इक्वल टू y डिवाइडेड बाय x व्हेन, सो ये हमें पता ही है कि 3 को 4 से डिवाइड करो एंड 4 को 3 से डिवाइड करो, ये सेम नहीं होता, ठीक है। सो एग्जाम्पल लिया हमने, सो इसी चीज़ को हमने यहाँ पर वेरीफाई करना है विद डिफरेंट वैल्यूज़। सो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है x डिवाइडेड बाय y, x की वैल्यू है 5/7 डिवाइडेड बाय -3/4, सो इक्वल्स टू 5/7। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, इसको रेसिप्रोकेट करके लिखो 4/-3। सो एक नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव आ गया, 5 4s 20/21। राइट हैंड साइड को सॉल्व करो। राइट हैंड साइड है y डिवाइडेड बाय x, सो -3/4 डिवाइडेड बाय 5/7, सो -3/4। मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दिया डिवीजन को, इसको उल्टा कर दिया 7/5, सो -21/20। सो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकेंड पार्ट, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो। x डिवाइडेड बाय y -7/10 डिवाइडेड बाय -5/12 इक्वल्स टू -7/10। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, इसको उल्टा करके लिख दो, मतलब रेसिप्रोकेट करके लिख दो। नेगेटिव के साइन कट गए आपस में, 2 5s 10, 2 6s 12, सो 7 6s 42/5 5s 25। RHS सॉल्व करो। y डिवाइडेड बाय x, y है -5/12 डिवाइडेड बाय x -7/10, सो -5/12। डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज, रेसिप्रोकेट करके लिखो। सो नेगेटिव के साइन आपस में कट गए, 2 6s 12, 2 5s 10, सो 5 5s 25/6 7s 42। So hence left hand side is not equal to right hand side. Next, left hand side is equal to x divided by y, so -3/4 divided by -9/16। so डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, इसको रेसिप्रोकेट कर दो। ये नेगेटिव के साइन आपस में कट गए, 3 1s 3, 3 3s 9, 4 1s 4, 4 4s 16, सो ये आ गया 4/3। राइट हैंड साइड को सॉल्व कर लो। y डिवाइडेड बाय x -9/16 डिवाइडेड बाय -3/4, सो -9/16। मल्टीप्लिकेशन में चेंज, रेसिप्रोकल, सो नेगेटिव के साइन कट गए, 3 1s 3, 3 3s 9, 4 1s 4, 4 4s 16, so 3/4। So hence left hand side is not equal to right hand side. Question number 3, exercise 1.4. Verify x divided by bracket में y divided by z is not equal to bracket में x divided by y divided by z when for these given values. तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं पहले। x डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में y डिवाइडेड बाय z, सो -3/15 डिवाइडेड बाय -2/3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -3/15 डिवाइड। अब पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद में ये जो बाहर वाली डिवीजन है ना, इसको बाद में सॉल्व करेंगे। ओके, सो डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, 2 को रेसिप्रोकेट करके लिखो 1/2, सो 2 2 कट गए आपस में, सो -3/15 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या बचा, नेगेटिव का साइन, 1 × 1 1/3 इक्वल्स टू -3/15। डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दो, इसका रेसिप्रोकेट करके लिखो -3, ठीक है। सो ये 3/-1 हो जाएगा ना, तो नेगेटिव का साइन हम ऊपर न्यूमरेटर में रखेंगे, सो दिस विल बी -3। सो यहाँ पर देखो नेगेटिव के साइन कट गए आपस में, 3 1s 3, 3 5s 15, सो 3/5। ये आ गया LHS। RHS को सॉल्व करो। x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z, सो -3/15 डिवाइडेड बाय -2/3 डिवाइडेड बाय 2
इक्वल्स टू, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, -3/15 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज, इसका रेसिप्रोकल 3/-2 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू, ये नेगेटिव के साइन आपस में कट गए, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, सो 3/5 2 ज़ा 10 डिवाइडेड बाय 2, सो 3/10 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज, 2 का रेसिप्रोकल 1/2, सो दिस इज 3/20, so this is RHS, so hence left hand side is not equal to right hand side. Next लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लो पहले, x डिवाइडेड बाय ब्रैकेट में y डिवाइडेड बाय z, सो -1/4 डिवाइडेड बाय y -3/2 डिवाइडेड बाय -5/6, ठीक है। सो पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी होती है, राइट, ये तो हमें पता ही है ना, बॉड मास के रूल के अकॉर्डिंगली पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, बाद में जो ये वाला डिवीजन है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो -1/4 डिवाइडेड, यहाँ पर -3/2 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज, एंड अब हमने इसको रेसिप्रोकेट करके लिखना है, सो 6/5 विद नेगेटिव साइन, ठीक है। चाहे आप इसको ऐसे लिख लो 6/-5, चाहे नेगेटिव का साइन ऊपर ही छोड़ दो, एक ही चीज़ है, ठीक है। सो नेगेटिव के साइन आपस में कैंसिल हो गए, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, सो -1/4 डिवाइडेड बाय, ऊपर क्या बचा 3 × 3, ठीक है, 3 3 ज़ा 9 ओवर 5 1 ज़ा 5, सो -1/4 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज, इसका उल्टा लिख लिया इस नंबर का, 5/9 इक्वल्स टू -5/9 4 ज़ा 36, सो ये आ गया LHS। RHS को सॉल्व कर लो, x डिवाइडेड बाय y डिवाइडेड बाय z, सो -1/4 डिवाइडेड बाय -3/2 डिवाइडेड बाय -5/6 इक्वल्स टू -1/4 मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गया, 2/-3 डिवाइडेड बाय -5/6 इक्वल्स टू, माइनस के साइन आपस में कट गए, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, सो 1/2 3 ज़ा 6 डिवाइडेड बाय -5/6, सो 1/6 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो गई, 6/-5 हो गया, 6 6 कट गया, -1/5, so hence left hand side is not equal to right hand side. So this was question number 3rd. Question number 4, exercise 1.4, the product of two rational numbers is -8/9. If one of the numbers is -2/5, find the other. So दो रैशनल नंबर्स का हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है, एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर हमने फाइंड करना है, सो 4 × x इज़ इक्वल टू 12। एग्जाम्पल कि 4 को हम कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि जो प्रोडक्ट है वो 12 आ जाए, सो x क्या आएगा 12/4, मतलब जो हमें प्रोडक्ट दिया हुआ है नंबर्स का उसको गिवन नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी अदर नंबर, ठीक है। सो वही चीज़ हमने यहाँ पर करनी है, प्रोडक्ट गिवन है, एक नंबर गिवन है, दूसरा नंबर कैसे आ जाएगा, प्रोडक्ट को डिवाइड कर दो गिवन नंबर के साथ, ओके। सो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, रिक्वायर्ड अदर नंबर इज इक्वल टू, ये जो प्रोडक्ट है -8/9, इसको डिवाइड कर दो जो एक नंबर गिवन है, ठीक है जी। सो -8/9 डिवाइड को चेंज कर दो मल्टीप्लिकेशन में, इसको रेसिप्रोकेट करके लिख दो 5/-2, सो ये नेगेटिव साइंस आपस में कट गए, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, सो 5 × 4 20, 20/9, सो दिस इज़ द आंसर, ओके। या आप अदर मेथड क्या है कि जो नंबर मिसिंग है उसको आप वेरिएबल एज्यूम कर लो, लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज़ x, ठीक है, एंड फिर आप उसको कैसे लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन कि x को आप -2/5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है आपके पास -8/9,
सो -2x/5 इज़ इक्वल टू -8/9 एंड फिर आप x की वैल्यू के लिए सॉल्व कर लो। सो आप किसी भी वे से इसको कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको करके दिखा देती हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, -2x इंटू 9 इक्वल्स टू -8 5 40। सो -18x इज़ इक्वल टू -40, नेगेटिव के साइन कट गए, x इज़ इक्वल टू 40/18। सो यहाँ पर इसको 2 9 18, यहाँ पर आ गया 20, सो 20/9, ठीक है। x को हमने क्या एज्यूम किया था, अदर नंबर। ओके, सो आप किसी भी बेसिस को कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5th एक्सरसाइज 1.4 द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज -10 इफ वन ऑफ द नंबर इज 15 फाइंड द अदर। सो ये भी बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था। दो नंबर्स का हमें प्रोडक्ट गिवन है -10, एक नंबर गिवन है 15, तो दूसरा नंबर आप कैसे निकालोगे, प्रोडक्ट को गिवन नंबर के साथ डिवाइड करके। सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू जो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट है उसको डिवाइड कर दो गिवन नंबर के साथ। सो -10 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज, 15 का रेसिप्रोकल लिखो 1/15, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15। सो -2/3 इज़ दी आंसर। इसको आप वेरिएबल एक्स एज्यूम करके भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था प्रीवियस क्वेश्चन में। ओके, सो इस अप्रोच को भी आप फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.4 by what number should -3/4 be multiplied so that the product is 15/16। सो ये भी बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 किए थे, बस सिर्फ लिखने का जो ढंग है क्वेश्चन को वो डिफरेंट है। सो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ पूछी गई है कि कौन से नंबर के साथ आप -3/4 को मल्टीप्लाई करोगे कि प्रोडक्ट क्या आ जाए, 15/16, ठीक है। सो इसको भी आप अगेन दो वे से कर सकते हो, वेरिएबल एज्यूम करके भी कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने आपको समझाया था कि लेट्स सपोज 4 को आप कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे कि प्रोडक्ट 12 आएगा, तो आप क्या करोगे, 12/4 करोगे, राइट। मतलब जो प्रोडक्ट दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दोगे गिवन नंबर के साथ, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ पर लिख लो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू जो प्रोडक्ट दिया हुआ है 15/16, इसको डिवाइड कर दो गिवन नंबर के साथ, ठीक है। यहाँ पर हम यही कर रहे हैं ना, प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहे हैं गिवन नंबर के साथ। सो इसको सिंप्लीफाई कर लो, 15/16 डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज, इसको आप रेसिप्रोकेट करके लिखोगे 4/-3, 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। सो 5 × 1 5/-4, 4 × 1 4, साथ में नेगेटिव का साइन है तो नेगेटिव के साइन को ऊपर शिफ्ट कर दो, -5/4। सो दिस इज़ द आंसर। आप इस वे से भी कर सकते हो, ठीक है। इस तरह से एज्यूम कर लो लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज़ x, फिर आप x के लिए इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। सो इस वे से कैसे सॉल्व करना है मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में ऑलरेडी समझा दिया है, ठीक है। सो दिस वाज एक्सरसाइज 1.4 एंड स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को आप अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर कीजिए। And if you like the video, please click on the like button and do subscribe to this channel. Thanks for watching. Take care.